दुबई एयर शो के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर नमन सयाल जो हैं उनकी शहादत हुई है। इस वक्त हम उनके पैतृक गांव जो है कांगड़ा ज़िले में मौजूद हैं और यहाँ परिवारजन जो हैं कहीं ना कहीं दुख में हैं। अभी तक परिवारजनों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो विंग कमांडर जो दुबई एयर शो के लिए कुछ ही दिन पहले जो है चयनित हुए थे, फिर वहाँ गए, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनकी जो है वहाँ पर जो है निधन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए उनके ताया जी मौजूद हैं, जोगिंदर नाथ सयाल। ताया जी, मुझे ये बताइएगा, आपकी सबसे आखिरी बार उनसे बात कब हुई, क्या बताया था, खुश थे? दुबई जाने से पहले उनसे बात हुई थी कि मेरी सिलेक्शन हुई वहाँ एयर शो में जाने के लिए, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया और शाबाशी दी थी कि आपने तो हमारा ख़ानदान का नाम बड़ा रोशन कर दिया इतनी, और बेटा जाओ आप खुशी खुशी से वहाँ पर अपना ये कम्बैटिंग करो। तो इससे पहले भी क्योंकि हमने देखा तस्वीरें, जहां पर हम तस्वीरें देखेंगे वहां पर फाइटर जेट और ट्रेनी जेट्स जो हैं उनके बैकग्राउंड में हैं, यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो है वो फाइटर जेट्स उड़ा रहे थे। पहले पठानकोट में उनकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई थी तो वहाँ पर उनको सुखोई हुआ अलॉट, तो वो अमूमन सुखोई उड़ाया उन्होंने। उसके बाद हैदराबाद में भी सुखोई उड़ाया। फिर ये सैलूर में पहले उड़ाए उन्होंने जेट वगैरह। और ये जब ये असाइनमेंट आई तेजस की तो उनकी ट्रांसफ़र जसूर ही, दो बेस बन गए, एक जो पुराना था और ये नया तेजस के लिए बना, वहाँ ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ ये उड़ाते रहते थे। ये आप कितनी देर पहले ये जो है ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे? और क्योंकि एक पूरे अगर परिवार की बात करें कि पिताजी भी आर्मी से नायब सूबेदार, जिस तरह से आप बता रहे थे, रिटायर हुए, तो शुरू से ही परिवार जो है देश सेवा में था। आप लोग जो है शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। मैं ये मेरे फादर तो एग्रीकल्चरिस्ट थे। उसके बाद ये ही इनके फादर जो है नमंस के, ये ही गए एयरफोर्स में। इनका शुरू से ही ये था, मैं चाहता था कि ये, मेरा बड़ा लगाव था पालन पोषण, जॉइंट फैमिली थी, तो मैं तो चाहता था कि ये फौज में ही जाएं, लेकिन ये नहीं, एयरफोर्स के लिए इंसिस्ट करते रहे। शुरू से था, क्योंकि आपने तो बचपन से देखा होगा इन्हें। हाँ जी, बचपन से बड़ा होनहार बच्चा था ये। एक मेरा बेटा, एक इनका बेटा, ये नमंस, तो दोनों में, मैं भी एजुकेशन में था तो कंट्रास्ट करता था, ये मेरे बेटे से आगे था, शार्प था। फिर ये मेरे ब्रदर जो थे डलहौजी एएमसी में पोस्ट हुए, तो वहाँ पर मैंने इनको इंसिस्ट किया कि बच्चे को आपने डीपीएस जो नॉर्थ इंडिया का सबसे अच्छा स्कूल था, वहाँ पर इसको एडमिट करवाओ। तो वहाँ ये इसको प्राइमरी में एडमिट करवाया। उनके वो सरदार प्रिंसिपल ढिल्लों, उनका बड़ा नाम था, जिन्होंने वो स्कूल चलाया, जो डायरेक्टर थे। तो उनकी भी ये असेसमेंट थी। उन्होंने बोला कि ये बच्चा एक दिन कहीं पहुंचेगा और देश का नाम रोशन करेगा। तो इवन वहाँ जब ये ट्रांसफ़र भी जलंधर हुए तो बच्चा और फैमिली इन्होंने डीपीएस में ही रखी। उसके बाद कुछ मेरे मदर एक्सपायर हो गए, इनको घर आना पड़ा, तो फिर हमने आर्मी स्कूल योल, अच्छा स्कूल है, तो वहाँ 6वीं 7वीं 8वीं की वहाँ इनकी एजुकेशन हुई। उसके बाद 9th क्लास में कुछ थोड़ी पोस्टें होती हैं जो वैकेंट चलती हैं सुजानपुर टीरा सैनिक स्कूल में, तो वहाँ इसने compete किया और उसको एडमिशन मिल गई। वहाँ पर भी टॉपर था। शुरू से ही जो है होनहार रहे हैं पढ़ाई में। हाँ जी, होनहार रहे। भारतीय वायुसेना में कब जो है गए? 9 में 2009 में ये एनडीए में गए। उसके बाद 4 साल रहे ये खड़गवासला पूना, उसके बाद पठानकोट, हैदराबाद, उसके बाद सैलूर। तो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से शुरू से ही, चाहे सुखोई हो, मिग हो और अब तेजस जो हैं वो उड़ाते थे। परिवार के बाकी जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनके फूफा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपने भी काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि छोटे से देखा होगा, तो मतलब किस तरह से थे, क्योंकि आपकी बातचीत भी लगातार होती है, बेहद करीब का रिश्ता था। बिल्कुल शांत स्वभाव का था,
कम बोलता था, सोच बड़ी ऊंची थी और उसमें झील थी और भावना थी उसकी, मैं कुछ बनूंगा। उसके शुरू से पता लग जाता था हमें, वो थे उसके विचार। और ज़्यादा बात नहीं करनी, किसी टू द पॉइंट बात करता था, बस सारे हंसता, अपने अंदर ही हंसता हंसता रहता था हर चीज़ में। फाइटर पायलट्स जिस तरह से आप बता रहे थे, सुखोई उड़ाया, मिग उड़ाया, अब तेजस, तो कहीं ना कहीं वो एक एलीट जो कह सकते हैं एयरफोर्स के पायलट्स में से थे। तो वैसे जब आपकी बात होती थी, चीज़ें क्या डिस्कस भी होती थी कभी कभी? उसमें पहले इसकी सिलेक्शन इधर NIT हमीरपुर में भी हो गई थी, कंप्यूटर साइंसेज में भी सिलेक्ट हो गया था ये। पर इसका यही था कि मैं फोर्स में जाना है। वहाँ भी चॉइस रखी इसने कि ब्रिलियंट था, और वहाँ भी चॉइस रखी कि मैं फाइटर में ही जाना है। ये बताता था कि मैंने फाइटर में जाना। ये जो दुखद घटना हुई, इसकी जानकारी कब मिली? इसकी मेरे को 4:55 पे, मैं इधर था कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ था, वहाँ पे मेरे को 4:55 पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने इसके फादर के थ्रू, फादर का फ़ोन आया मेरे को कि ऐसा ऐसा हो गया है। देन मैं इधर एक इमीडिएटली वहाँ से टैक्सी करके इधर आ गया। यहाँ फिर सारा घर में तो वो थे नहीं फादर वगैरह, या तो फिर मैं आता जाता रहता था। मेरा बड़ा लगाव था इनके फादर से भी, मैं शुरू से ही बड़ा लगाव था, मैं यहीं आते थे हम। उनके भाई भी, मामा जी के बेटे भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी भी लगातार बात होती रहती होगी, क्या बताते थे? बहुत अच्छा था, देश सेवा की ही बातें करता था, और गांव में भी बड़ा अच्छा प्यार भाव था, सभी से मेल, कोई अपनी नौकरी की कोई ज़्यादा वो नहीं थी। बहुत अच्छा, सभी से बात करनी, उठना बैठना नीचे, हर उसमें था, पार्टिसिपेट करता था। तो काफ़ी दुख हुआ। बुआ जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बुआ जी, आपसे मतलब शब्द नहीं है, लेकिन आप किस तरह से, क्योंकि बचपन से आपने देखा। जी, बहुत इंटेलिजेंट था और हमारी तो बहुत रिस्पेक्ट करता था। बात बात में बुआ जी हमें बड़ा तो क्या मिल सकता वो। कि ताई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ताई जी, मेरे को तो सुनाई नहीं देता बेटा, कुछ बिल्कुल मेरे को नहीं सुनाई देता। आप नमन से बात क्योंकि जब होती थी तो मुँह से बोलना, मेरे को बेटा सुनाई नहीं देता, मैं क्या बोलूं, मेरा घर उजड़ गया, मेरा बच्चा चला गया। क्या बोलूं, मैं एक बच्चा था, 2 बच्चे थे, मैं ये छोटा भाई था, मेरा बेटा बड़ा था, अब एक रह गया। अब क्या करूं, मैं ताई हूँ बच्चे की, क्या करूं मैं। परिजन आप देखिए कि कहीं ना कहीं दुख के माहौल में हैं, उनके बाकी परिजन भी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगा, लगातार आप जानते, आप क्योंकि इस घर में आए थे तब से आप जानते थे, तो क्या स्वभाव कैसा था और ये दुखद समाचार कब मिले? बहुत पोलाइट थे, बहुत ज़्यादा पोलाइट थे, शरीफ थे, कम बोलते थे, इंटेलिजेंट थे बहुत ज़्यादा। अब देखिए कि परिजन जो हैं वो इस शोक से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लगातार परिजन इस बात के दुख में हैं। ये तस्वीरें जो हैं सरजीवन आपको दिखा रहे हैं, तो इस तस्वीरों में जो है विंग कमांडर सयाल हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है जो भारतीय वायुसेना में ही विंग कमांडर हैं। उसके अलावा ट्रेनी जेट्स की तस्वीरें आपको हर एक जगह दिखेंगी विंग कमांडर की तस्वीर के साथ। और एक ये तस्वीर है जिसमें आपको तेजस भी दिखेगा, जिसमें आपको MiG-21 भी दिखेगा, उसके अलावा जो है डी हैविलैंड वेम्पायर भी दिखेगा। यानी कि भारतीय वायुसेना के जिस तरह से भारतीय वायुसेना पूरे यहाँ पर कब्जा करती है, उनके भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। दुखद घटना है, आपको जानकारी कब मिली, क्या बताया? मैं मीडिया में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। स्वाभाविक तौर, देखिए बात नहीं करें, लेकिन जो है स्वाभाविक तौर पर दुख जो है वो सभी परिजनों को यहाँ पर है। और ये तस्वीरें बताती हैं, ये एक बड़ी तस्वीर है जहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ संदेश इनके दोस्तों की तरफ से भी लिखे गए हैं। स्टे इन टच, रेंचो, किसी ने इन्हें जो है फ्लाई सेफ की जो विशेष दी हैं। तो अलग अलग जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यहाँ पर रियल आइडल बाबा जी विल बी कंटिन्यू फॉर लाइफ, ये हर एक वो संदेश है जो इनके दोस्तों ने जो है
है इन्हें दिया है। एक दोस्त हैं चंदर जिन्होंने लिखा है हैप्पी लैंडिंग सयाल। तो ये तस्वीरें थी, ये वो संदेश थे जो इनके दोस्तों ने हमेशा इनके लिए लिखे और ये उनके घर पर तस्वीर जो है, बड़ी तस्वीर देखने को मिलती है विंग कमांडर सयाल की। लेकिन परिजन जो हैं अब पूरी तरह से शोकाकुल हैं, परिजन जो हैं वो दुख में हैं। ये तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं ये सुखोई के साथ हैं, ये मिग के साथ हैं और ये तेजस के साथ हैं। ये वही फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं जो लगातार विंग कमांडर सयाल जो हैं वो उड़ाते रहे। और घर में आपको एक तस्वीर जो है शोकेस में देखने को मिलेगी और यहाँ पर आपको तेजस की वो तस्वीर देखने को मिलेगी। यही तेजस था, ये उसी का प्रोटोटाइप है जो क्रैश हुआ। ये तेजस की तस्वीरें जो हैं वो सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं जो उनके घर पे हैं। उसके अलावा बाकी जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी भी यहाँ पर तस्वीरें हैं। तो ये बताता है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है जोड़े हुए थे उन फाइटर एयरक्राफ्ट से जो भारतीय वायुसेना का हिस्सा हैं। और ये तस्वीरें जो हैं अब परिजनों के लिए कहीं ना कहीं हर एक तस्वीर याद दिलाती है विंग कमांडर सयाल की, क्योंकि अब विंग कमांडर सयाल जो है परिजनों के बीच में नहीं है। लेकिन एक बात ही है कि शुरू से ही जज्बा जो है वो देशभक्ति और देश सेवा का था। यही कारण था कि NIT हमीरपुर छोड़कर वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुए।